हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए लिनक्स के लेक्चर को लेकर के। तो आज हम बात करेंगे लिनक्स में कि जब हम टर्मिनल खोलते हैं तो टर्मिनल को कैसे इजीली एक्सेस करें। जैसा कि आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा रखा था कि टर्मिनल को कैसे खोलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें बता रखी थी कि सबसे पहले हमने अपने मशीन कैसे रेडी कर रखी है जिस पे हम प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद मशीन में कौन कौन से लॉगिन मोड हैं, GUI मोड था, CLI मोड था। लिनक्स में मैंने आपको बताया कि मोस्टली हम जो आगे स्टडी करेंगे वो CLI मोड पे ही करेंगे। तो आज हम और थोड़ा बहुत आगे प्रैक्टिकल को बढ़ाते हैं कि CLI मोड में हम कैसे उसको इजीली कंट्रोल करें, एक्सेस करें। जैसे कि आपको मैं अब लेके चलता हूँ अपने प्रैक्टिकल के लिए हमारे मशीन के पास। तो ये रही हमारी मशीन। ये मशीन को हम ऐसे जब लॉगिन करते हैं तो हमारे पास लॉगिन के लिए ये फ्रंट स्क्रीन आता है लॉगिन के लिए। जैसे ये हमारा रूट यूजर लॉगिन है। रूट को हमें लॉगिन करना है तो इसके लिए हम रूट की पासवर्ड डालेंगे। ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखा है कि अपने मशीन को कैसे लॉगिन करें, कैसे लॉग आउट करें। तो इसी मशीन का जो ये हमारा टर्मिनल है, इस टर्मिनल के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इस टर्मिनल के अंदर क्या है, माउस का कंट्रोल उतना अच्छा नहीं होता। जैसे हम GUI मोड में काम करते हैं तो उसमें माउस का कंट्रोल फुल होता है, लेकिन यहाँ माउस का कंट्रोल फुल नहीं होता। इसमें मैक्सिमम काम क्या करते हैं हम, शॉर्टकट करते हैं, मतलब कीबोर्ड से काम करते हैं। तो कैसे हम कीबोर्ड से इस टर्मिनल विंडो को कंट्रोल करें और कैसे इजीली और फास्ट इस पे काम कर सकें। कि आप जब भी किसी सर्वर पे या किसी एक्सपर्ट इंजीनियर को देखोगे तो आपको दिखेगा कितनी जल्दी वो टाइपिंग करता है, कितनी जल्दी एक्सेस करता है चीज़ों को, कितनी जल्दी जल्दी कमांड चलाता है, कैसे करता है वो लगता है पता नहीं कंप्यूटर जैसा एकदम हाथ चल रहा है उसका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको एक्सेस करना बहुत ईजी है। उसके थोड़े मोड़े शॉर्टकट्स हैं जिसको हम स्टडी करके हम भी उतनी तेज़ी से इस पर काम कर सकते हैं। चलिए पहले हम थ्योरी पार्ट पर फोकस करते हैं कि कैसे हम इसको एक्सेस करते हैं, क्या करते हैं। तब तक के लिए मशीन को मैं क्या करता हूँ, लॉग आउट करके रख देता हूँ। यहाँ से आप जानते हैं कि अभी रूट में लॉगिन है, रूट से लॉगिन है, तो यहाँ से हमें साइन आउट होना, तो यहाँ से लॉग आउट होके हमारी मशीन लॉग आउट होकर आइडल मोड में चली गई। ये हमारे यूजर हैं, जो मैंने दो यूजर बना रखे हैं, एक सच्ची नाम से एक हेल्प नाम से, तो शो हो रहा है। बाकी रूट यूजर पे जाना है तो कैसे जाना है, लास्ट टाइम भी हम आपको जाकर दिखाए थे, लेकिन चलिए आप पहले थोड़ा थ्योरी गाइड कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा हम अपने आज के क्लास को चार पांच टास्क में डिवाइड कर रखे हैं, तो एक एक करके हम इसको देखते हैं कि क्या है। जैसे हमारा टास्क वन में हमने पढ़ना है कि हम अपने मशीन में लॉगिन कैसे करें। लॉगिन करने के लिए हमारे पास दो मोड है, आपको भी पता है, GUI मोड और CLI मोड। तो अभी जो हमने मशीन इंस्टॉल कर रखी है वो उसको सर्वर विद GUI मोड में इंस्टॉल कर रखी है, मतलब उसको पहले हम GUI मोड में लॉगिन करेंगे, जब हमें CLI मोड में उसमें काम करना होगा तो उसका टर्मिनल ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हम मशीन को ओपन करते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मशीन को ओपन करने पर मशीन इस फॉर्म में ऐसे आपको शो हो रही है। यहाँ पे आपको जो नॉर्मल यूजर है वो यूजर दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको रूट यूजर नहीं दिख रहा। रूट यूजर में अगर आपको लॉगिन करना है तो आप कैसे यूज करोगे, आपको यहाँ पे नॉट लिस्टेड पे जाना है, नॉट लिस्टेड पे क्लिक करनी है। नॉट लिस्टेड पे क्लिक करने के बाद आपको रूट का यूजर नेम देना है, जो कि रूट का यूजर नेम क्या होता है, रूट। रूट दे करके, जब मैं गलत लिख दिया, रूट दे करके यहाँ पे आपको इसको और इंटर मारना है। इसके बाद इसकी पासवर्ड देनी है, जो भी पासवर्ड आपने सेट कर रखी है, और इसको एंटर करके आपका ये ओएस जो है, जो लिनक्स ओएस है, आपके एज ए एडमिन यूजर खुल चुका है। तो पहले आज हम क्या करते हैं, पहले थ्योरी देख लेते हैं, इसके बाद एक एक करके हर एक टास्क का प्रैक्टिकल करते हुए साथ साथ देखते रहेंगे तो हमें साथ साथ अंडरस्टैंडिंग में इजी रहेगी। मैंने जैसा कि आपको दिखा दिया कि कोई भी यूजर में लॉगिन करनी है तो सबसे पहले या तो हम उसके फ्रंट स्क्रीन पे जाएंगे। फ्रंट स्क्रीन पे हमारे जो भी यूजर होते हैं, यूजर नॉर्मल यूजर जो होंगे, वहाँ पे स्क्रीन पे आपको यहाँ से शो हो जाएंगे कि नॉर्मल यूजर कौन से है, वहाँ लिस्ट डाउन में शो हो जाएंगे। अगर आपको रूट यूजर ऐसे लॉगिन करनी है तो यहाँ पे लिखा नॉट लिस्टेड करके एक लाइन बनी होती है, नोट लिस्टेड पे आपको इंटर करना है। उसके बाद आपको यूजर नेम डालने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको रूट डालनी है। रूट डालने के बाद आपका जो पासवर्ड, जैसे हमने रेड हेड पासवर्ड सेट कर रखा था, तो आपको रेड हेड डाल, पासवर्ड आप कुछ भी अपने मन से जो डाल रखें उसको डालनी है। उसके बाद इंटर करनी है और आप मशीन के एडमिन यूजर की तरह मशीन में आप लॉगिन कर जाओगे। आपके पास GUI मोड में आपका विंडो खोल के आ जाएगा, लिनक्स विंडो। उसमें अगर आपको जैसे भी काम करना है, टर्मिनल पे काम करनी है, तो टर्मिनल खोलना कैसे है आपको पता ही बताया था मैंने। टर्मिनल खोलने के और भी प्रोसेस मैं बता दूंगा। उसके बाद क्या है, जब टर्मिनल आपके पास खुल के आ जाएगा, मान लीजिए आपके पास ये टर्मिनल खुल के आ गया, आपके स्क्रीन में ब्लैक वाली स्क्रीन खुल के आ गई। ब्लैक वाली स्क्रीन को कैसे हमें उसका कलर चेंज करना है, चाहे उसकी फ्रंट साइज को कैसे इंक्रीज डिक्रीज करनी है, ये मैंने आपको पहले ही बता दी। मान लीजिए आपके पास टर्मिनल खुल के आ गया, एक्टिविटी में गए हम, अपने अपना टर्मिनल खोल लिए। टर्मिनल जब हमने खोल लिया तो टर्मिनल को साइज को कैसे अप डाउन करना है,
आपको मैंने कल बताया था कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ प्लस प्लस दबाएंगे तो टर्मिनल की साइज बढ़ेगी, कंट्रोल प्लस माइनस माइनस करेंगे तो टर्मिनल की साइज हमारी छोटी होती रहेगी। उसके साथ और भी कमांड है जो टर्मिनल पे हम यूज करते हैं। तो अब चलते हैं प्रैक्टिकल मोड में ही, वहीं पे हम एक एक करके देखते हैं कि टर्मिनल पे कैसे हम इन चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं टर्मिनल मोड में। तो ये रहा हमारा लिनक्स, इसको हम ओपन करते हैं। तो जब आप विंडो की प्रेस करेंगे तो ये आपका टर्मिनल आपका होम स्क्रीन खुल के आ गया। हमने इसको रूट यूजर की तरह लॉगिन कर रखा है, रूट यूजर की तरह लॉगिन कर रखा है। तो देखिए, एक तो जो भी फाइल सिस्टम है उसको एक्सेस करने के लिए या तो उनको GUI मोड से एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ फाइल्स में जा सकते हैं, यहाँ से ऐप में जा सकते हैं। टर्मिनल खोलनी है तो हम यहाँ पे जाकर क्लिक करेंगे, हमारा टर्मिनल खुल के आ जाएगा। ये हमारा टर्मिनल खुल के आ गया। लेकिन हम चाहते हैं कि टर्मिनल को माउस से ना खोल के हम सब चीज़ को कीबोर्ड से कैसे कंट्रोल करें। तो चलिए देखिए, टर्मिनल खोलने का एक और आपको मैं बताता हूँ। जैसे ये हमारा विंडो है, नॉर्मल विंडो की बात करते हैं, जैसे ये हमारा विंडो सिस्टम है। तो इसमें कोई भी जैसे कमांड मोड खोलना है चाहे जो भी खोलना है तो इसके अंदर एक की होती है विंडो आर। जो विंडो आर हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम इसमें आ गए नॉर्मल विंडो में, हम यहाँ विंडो आर प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा VMware वर्क स्टेशन खुला हुआ है, इसलिए VMware के बारे में बात कर रहा है। लेकिन हम VMware के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल अपनी विंडो के बारे में बात कर रहे हैं कि हम जब इसको विंडो आर प्रेस करेंगे तो क्या होगा। विंडो आर प्रेस करते ही हमारे पास एक रन कमांड खुल के आ जाती है। ये रन कमांड क्या होती है, इसके अंदर जो भी कमांड डालेंगे वो अब ऐप खुल के आ जाएगी, चाहे वो वैसा खुल के आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास एक रन कमांड खोलने के लिए हमारे VMware में भी एक कमांड होती है। जैसे हम इस विंडो में हमें यहाँ पे अपनी रन कमांड चलानी है, तो इसको क्या करेंगे, हम अल्ट के साथ F2 दबाएंगे तो ये हमारा रन कमांड खुल के आ गया। तो याद कर लीजिए, जब हमें लिनक्स सिस्टम में अपने रन कमांड को ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, अल्ट और उसके साथ दबाएंगे F2। अब इसके अंदर हमें मान लीजिए हमें टर्मिनल विंडो खोलनी है, तो टर्मिनल विंडो खोलने के लिए इसके एक अंदर कमांड आती है जीनोम टर्मिनल करके, जीनोम हाइफन टर्मिनल। ये देखिए, हमारा टर्मिनल विंडो खुल के आ गया। जीनोम टर्मिनल पे जैसे एंटर किया, मतलब एक रन कमांड के अंदर हमने एक कमांड दिया जीनोम टर्मिनल, और ये हमारा टर्मिनल विंडो खुल के आ गया। बाकी इसको बड़ा छोटा करने के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट एक साथ प्रेस कीजिए, उसके साथ प्लस प्लस बताइए, तो ये बड़ा होता जाएगा। और कंट्रोल के साथ माइनस दबाइए, शिफ्ट नहीं दबाना, छोटा करने के लिए कंट्रोल के साथ केवल माइनस करना है, और अगर बड़ा करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट से बड़ा होता रहेगा। तो इस तरह से आप टर्मिनल विंडो को खोल सकते हैं। तो अब देखिए, ये टर्मिनल विंडो खुल गया। इसके अंदर जो भी आप कमांड चला रहे हैं, जैसे मान लीजिए डेट कमांड चला रहे हैं तो आपको डेट खुल के आ रही है, टाइम कमांड चला रहे हैं टाइम आ रही है, यूजर की टाइम है, रियल टाइम जो भी टाइम दिखा, जो भी कोई एक और कमांड चला के देते हैं, जैसे LSBL के एक कमांड है वो भी चला के देते हैं, जैसे जो भी चीज़ें आउटपुट खुल के आ रही हैं। तो अब ये टर्मिनल खुला हुआ है, तो इस टर्मिनल में ऐसा नहीं है कि इस टर्मिनल में जो भी हम कर रहे हैं, तो अगर इसके साथ कोई और भी चीज़ करना चाहे तो दूसरी टर्मिनल में खोल के नहीं कर सकते। ये टर्मिनल क्या है, हमारी मशीन से बात करने का तरीका है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल यूजर है, आपको मैंने बताया था कि लिनक्स जो है मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी यूजर मशीन है। इसमें कोई और भी यूजर काम कर रहा है, वो अलग लॉगिन कर रखा है तो वो अलग कमांड चलाएगा। इस टर्मिनल पर अलग कमांड चल रहा है। मान लीजिए ये टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे मैंने कोई कमांड चला दिया, जैसे मैंने पिंग का कमांड चला दिया, पिंग मैंने कर दिया, अपनी PC को ही पिंग कर लेता हूँ। ये हमारी IP है, हमने इसको पिंग कर दिया। ये अभी अनरीचेबल आ रहा है, जो भी कारण है अनरीचेबल आ रहा है। क्यों अनरीचेबल आ रहा है उसको हम देख लेंगे। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं देख लेता हूँ कि हमारा पिंग अनरीचेबल क्यों हो रहा है। हमने हिस्ट्री में बहुत सारे कमांड चला के देखे थे, पिंग की भी कमांड मैंने चला के देखी है। जैसे अभी हमारा पिंग क्यों अनरीचेबल आ रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमारा पिंग है। देखिए, जैसे कि हमने पिंग कमांड एक चला दिया। ये मैं कैसे कैसे कमांड चला रहा हूँ मैं सब आपको एक एक करके सिखाऊंगा। मैं बस एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ। जैसे हमने कमांड चला दिया, कमांड ये चल रही है, अब ये यहाँ पे पिंग चल रही है, मैं चाह रहा हूँ कोई और भी कमांड हमें देखना है। तो
ये जो हमारा टर्मिनल विंडो खुला हुआ है, अब तो ये बिजी हो गया। अब किसी और चीज़ को चलाना है तो मुझे पहले इसको रोकना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जैसे हमारा, आपने देखा होगा, गूगल क्रोम है। क्रोम में क्या होता है, एक पेज खोला आपने, उस पेज में कोई चीज़ आपने वीडियो चला ली या कोई चीज़ खोल लिया, उससे लग रहा है कि नहीं दूसरे पेज में कुछ और खोल के देखूं, तीसरे पेज में कुछ और खोल के देखूं, तो विंडो हमारे ऐसे मल्टी पेज सपोर्ट कर रहा है। वैसे ही टर्मिनल क्या है, टर्मिनल भी हमें मशीन को इनपुट देने का एक तरीका है और उसको आउटपुट को देखने का तरीका है कि हमने कुछ इसको इनपुट दिया हुआ है, उसके बिहाफ पे आउटपुट मेरे को शो कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि एक ही इसके साथ इंटरफेस है, हमको एक बार इनपुट दे दिया, आउटपुट आ रहा है, अगर मैं इसी सेम टाइम पे कुछ और चीज़ करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। नहीं, इसमें भी मैं मल्टीपल टैब खोल सकता हूँ। जैसे हमने, मान लीजिए ये हमारा क्रोम विंडो है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्रोम विंडो है, क्रोम विंडो में मैंने एक और टैब खोल लिया, इसमें मैंने कुछ और चला दिया, इसके अंदर मान लीजिए मैंने ये पेज खोल लिया, एक और मैंने चला दिया, इसके अंदर भी कुछ पेज मैंने खोल लिया, नौकरी का पेज खोल लिया, एक और टैब मैंने चला दिया। तो अलग अलग टैब खोलते जा रहे हैं, सब में हमने अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, सारे चीज़ चल रहे हैं। तो वैसे ही हमने क्या करना है कि मैं अपने इस वाले विंडो में भी, जो हमारा टर्मिनल खुला हुआ है, इसमें अलग अलग मैं टर्मिनल खोल सकता हूँ। जैसे एक साथ ये टर्मिनल खुला हुआ है, इसके साथ मैं चाहता हूँ कि एक नया टर्मिनल खोल लूँ, तो मैं इसके साथ एक नया टर्मिनल खोल सकता हूँ। ये देखिए, मैंने एक नया टर्मिनल खोल दिया। यहाँ पे मैं कुछ और कमांड चला के देख लेता हूँ तब तक चल रहा है कि नहीं। देखिए, यहाँ पे मैं कुछ और कमांड चला रहा हूँ, मतलब मैं मशीन से तब भी बात कर रहा हूँ। एक टर्मिनल ये है, ये अलग मशीन से बात कर रहा है, एक टर्मिनल ये है, ये अलग मशीन से बात कर रहा है। आप ये देख पा रहे हैं कि क्या है, ये एक अलग विंडो खुला हुआ है, टर्मिनल विंडो, ये एक अलग टर्मिनल विंडो खुला हुआ है। वैसे हम कितनी तरह के टास्क टर्मिनल से कैसे इंटरफेस कर सकते हैं, टर्मिनल में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं इजी एक्सेस के लिए। जैसे यहाँ पे हमने टर्मिनल को एक अलग नया खोल रखा है, मैंने ये टर्मिनल को मान लीजिए बंद कर दिया, ये दूसरे वाले टर्मिनल को भी मान लीजिए मैंने बंद कर दिया। जो टास्क चल रहा है हमने इसको रोक करके इसको भी बंद कर दिया। तो जो मैं इसको माउस से कंट्रोल की से बंद कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, यही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे करना है बंद। जैसे मान लीजिए आपने टर्मिनल खोलने के लिए क्या स्टार्ट किया था, या तो आप विंडो दबा करके यहाँ से टर्मिनल विंडो पर जाइए और टर्मिनल खोल लीजिए। इसको बड़ा छोटा करना है तो इसको प्लस प्लस करके यहाँ से बड़ा कर लिए, ये हमारा टर्मिनल बड़ा हो गया। अगर मान लीजिए इसके अंदर मुझे एक नया टर्मिनल विंडो ना खोल करके इसी के अंदर एक टर्मिनल खोलनी है, तो कैसे खोलेंगे। तो उसके लिए शॉर्ट की है कि एक कंट्रोल दबाइए, शिफ्ट दबाइए, उसके साथ आपको टी प्रेस करना है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, आप इसमें क्या देख पा रहे हैं कि एक ये टैब चल रहा है, एक ये टैब चल रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं डेट कमांड चला देता हूँ तो यहाँ डेट कमांड चल रही है। इस वाले पे मैं आकर के टाइम कुछ और चला कमांड चला देता हूँ, देखिए इधर चल रही है, दोनों पे अलग अलग कमांड चल रही है, दोनों मशीन से बात कर रहे हैं। तो आप सब इसको समझ पा रहे हैं। मान लीजिए एक और टैब मैं खोलना चाहता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एक और टैब खोल लिया, एक और टैब खोलना चाहता हूँ, मैंने कंट्रोल शिफ्ट के साथ एक और टैब खोल लिया। अब अब इसमें क्या है, मान लीजिए इस वाले टैब पे काम करना है तो हम इस वाले टैब पे क्लिक करके रखें, इस वाले टैब पे काम करना है, इस वाले टैब पे क्लिक करके रखें, इस वाले टैब पे काम करना है, इस वाले टैब पे क्लिक करके रखें। इनको भी मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन अच्छी है। अब मान लीजिए इस टैब से इस टैब पे जाना है तो मुझे माउस से इस पे क्लिक करना पड़ रहा है। अगर चाहते हैं कि हम इन दोनों के बीच में ऐसे ऑटो स्विच कर सके तो आप देखिए, कंट्रोल के साथ आपके कीबोर्ड में एक की आती है पेज अप पेज डाउन। आप पेज अप पेज डाउन ऐसे क्लिक कीजिए, देखिए आपका चेंज होता रहेगा। हो रहा है, क्या देख पा रहे हैं कि एक पेज से दूसरे पेज, मतलब एक टैब से दूसरे टैब पे हम अंदर स्विच कर पा रहे हैं। तो आप कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल के साथ पेज अप पेज डाउन, पेज अप पेज डाउन, पेज अप पेज डाउन। यहाँ कमांड चलानी है, यहाँ कोई कमांड कंटिन्यू है तो मैं यहाँ पे कमांड चला सकता हूँ। ऐसे करके मैं मल्टीपल टर्मिनल खोल सकता हूँ, मल्टीपल तरीके से मशीन के साथ इंटरफेस कर सकता हूँ, और सारे काम सेम करेंगे, मशीन के साथ सारे चीज़ सेम हो रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ कमांड चला दिया, कि मैंने यूजर एडिट कमांड चला दिया, यूजर ऐड कर दिया मैंने दीपक, दीपक को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, दीपक का हरा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हम यूजर डेल कर दिए, मैंने दीपक को डिलीट कर दिया। तो ये सब जो कमांड चल रहे हैं, फिर मैंने एक नया यूजर ऐड कर दिया, मैंने एक नया यूजर ऐड कर दिया रहीम,
ये हमारा कमांड क्यों नहीं चला, क्योंकि हमने सिंटेक्स गलत डाल दिया था, यूजर के बाद यहाँ पे स्पेस दे दिया था। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कहाँ स्पेस जाती है कहाँ स्पेस नहीं जाती। ये मैंने एक नया यूजर दे दिया, इसका पासवर्ड देना है, तो मैं इसको पासवर्ड देता हूँ। यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाला, उसके बाद हमने वैल्यू नहीं डाली, तो ये क्या कर रहा है, रूट की पासवर्ड चेंज करनी है। इस कमांड को हमें काट देंगे, नहीं हमें उसकी पासवर्ड नहीं चेंज करनी। हम पास डब्ल्यू के साथ रहीम अगर डालेंगे तो हमने रहीम की पासवर्ड चेंज करनी है, तो हम रहीम की पासवर्ड चेंज करेंगे। इसका भी पासवर्ड मैंने रेडी डाल दिया, क्योंकि पासवर्ड कुछ और डालूंगा मैं बाद में भूल जाऊंगा, फिर मैं उसको डिलीट नहीं कर पाऊंगा। ये कह रहा छोटा है पासवर्ड, कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कमांड चला पा रहा हूँ। अब मान लीजिए इस टर्मिनल को मैं काट दिया, तो जो मैंने इस मशीन में काम कर रखी थी, यूजर ऐड कर रखी थी, यूजर डिलीट कर रखी थी, तो वो सारी चीज़ डिलीट हो गए होंगे? नहीं नहीं, ये केवल हमारी मशीन से बात करने का तरीका है, जो ये टर्मिनल दिख रहा है कि हमने क्या किया और क्या हुआ। लेकिन मशीन में जो एक बार हो गया, वो समझिए मशीन में सेव हो गया। ऐसा नहीं कि वो मशीन में से हट गया या वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए मशीन में चल रहा है, ये ऐसे करते करते मैं कभी कभी आपको दिखेगा कि मैं यहाँ पे लिखते लिखते पूरा पेज भर गया, तो मैं एक कंट्रोल की दबाऊंगा, ये पूरी खाली हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने किया था वो डिलीट हो गया, नहीं। जो मैंने किया था वो सब चीज़ इसमें है, केवल जो डिस्प्ले सिस्टम पे डिस्प्ले हमारा भर गया था, तो उनको मैंने क्लियर कर दिया। बाकी जो मैंने कर रखा था वो सारी चीज़ें इसी में है। ऐसा नहीं है कि वो सारी डिलीट हो गई। समझ पा रहे हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ? देखिए ये सारी चीज़ें वहीं पे हैं, केवल क्या है कि मैं इसको ऊपर कर लिया, मतलब क्लियर करके मैं टॉप पे आ गया। जो मैंने कर दिया वो मशीन में सेव है, जब तक मैं फिर दोबारा से उसको चेंज नहीं करता हूँ तब तक वो एज इट इज सेव रहेगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि हम जो ये क्लियर करते हैं। अब मान लीजिए कि कुछ भी हम कमांड चला रहे हैं, करते करते ऐसे हमने भर गया, तो इसको हमें क्लियर करना था। इसके लिए हमारे पास दो कमांड है, या तो क्लियर करके एक कमांड चला के इंटर मारिए, क्लियर हो जाएगा, या इसका एक शॉर्टकट है। तो मान लीजिए इसका कुछ कुछ चलाते चलाते हमने इसको भर लिया, ये हमारा भर गया। कुछ कुछ कमांड चला दिया, ठीक है, ऐसे हमारा भर गया। अब इसको हमें क्लियर करना है, तो या तो आप क्लियर लिख के इंटर कर दीजिए, तो पूरा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा, मतलब स्क्रीन ऊपर की तरफ चली जाएगी। या दूसरा ऑप्शन है कि इसको कंट्रोल एल कर दीजिए। कंट्रोल एल करने से भी ये स्क्रीन आपकी पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। तो आपने देखा कि कंट्रोल स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हमारे पास दो कमांड है, कंट्रोल एल, या हम उसको क्लियर लिख के क्लियर क्लियर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मान लीजिए कोई कमांड चल रहा है, जैसे हमने पिंग वाली कमांड चलाई थी। ये पिंग अनडिचेबल क्यों आता है? लास्ट टाइम जो है पिंग 127 चला थी, अच्छा पिंग वाले कलर डाला था। जैसे पिंग की कमांड चल रही, अब ये पिंग की कमांड चले जा रही है, चले जा रही है। अब हम चाहते हैं कि इसको नहीं रोकना है, कि पिंग की कमांड को हम रोके कैसे। अब तो हमें इसमें कुछ डालने के लिए ऑप्शन ही नहीं दिया रहा है, चल ही जा रहा है चले ही जा रहा है। तो अब इस कमांड को जैसे नया कमांड हमें डालना है, चाहे कुछ करना है, तो क्या क्या करें? तो उसके लिए कंट्रोल की आती है कि जो रनिंग कमांड है उसको अगर आप रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ सी प्रेस कीजिए। देखिए आपका उस रनिंग कमांड रुक करके आपको प्रॉम्प्ट मिल गया कि अब आप कुछ भी लिख के कर सकते हैं। मतलब उस टाइम क्या आपको प्रॉम्प्ट ही नहीं मिल रहा था। मान लीजिए कोई एक और मैं कमांड चला देता हूँ, जैसे मैंने चेंज डायरेक्टरी किया, और हमने यहाँ पे कुछ लोकेशन दी ही नहीं, ऐसी छोड़ दी, उसके बाद ये चला दिया। लो, ये क्या हो गया? अब मुझे इसमें लिखने के लिए कुछ आ ही नहीं रहा, क्या करूँ अब मैं? अब तो मेरा काम, मैं कुछ जब इस पे कुछ लिख ही नहीं पाऊंगा, जब हमारा प्रॉम्प्ट ही नहीं मिल रहा, कुछ भी लिखूंगा कुछ होगा ही नहीं। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ? इसमें कुछ भी डाल दूं, मैं डेट डाल दूं, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, कुछ कमांड ही नहीं चला पा रहा हूँ। इस चीज़ को रोकने के लिए कि जब कोई गलत कमांड चल गया, कुछ ऐसा चल गया कि अब मुझे प्रॉम्प्ट आ ही नहीं रहा लिखने के लिए, तो आपको क्या प्रेस करना है? कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का मतलब होता है कि जो रनिंग कमांड है उसको टर्मिनेट करके आपको नॉर्मल प्रॉम्प्ट ला देगा। जिस जगह पे जैसे हम अभी रूट से लॉगिन है, तो हमारा डॉलर प्रॉम्प्ट में आ गया, हम उसको डॉलर के होम अकाउंट में है, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। तो हमने यहाँ क्या सीखा? किसी भी रनिंग कमांड को रोकने के लिए क्या प्रेस करना है? कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करने से हमारा रनिंग कमांड क्या होगा कि रुक जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ और देखते हैं, जैसे कंट्रोल एल से मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अब एक बार हम आ जाते हैं थ्योरी पार्ट पे। इतना तक मैं आपको एक बार वहाँ पे समझा दूँ, ताकि प्रैक्टिकल और वो हमारा दोनों एक साथ होते रहे, ठीक है। तो अब मैं जैसे आ गया थ्योरी पे, तो मैंने आपको अभी क्या क्या सिखा दिया। जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि लॉगिन कैसे होना है। लॉगिन होने के साथ साथ हमने टास्क 2 में क्या क्या देख लिया। टास्क 2 में हमने देख लिया कि अपने विंडो को बड़ा छोटा कैसे करना है, किसी भी कमांड से एग्जिट कैसे होना है, उसके लिए कंट्रोल डी होता है। मैंने अभी आपको करके नहीं दिखाया, मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ कि कंट्रोल डी कैसे होता है। मान लीजिए कोई
टर्मिनल हमने खोल रखा है उससे एग्जिट होना है, तो हम या तो एग्जिट लिख के एग्जिट हो जाएंगे या कंट्रोल डी लिखेंगे तो उस टर्मिनल से हम एग्जिट हो जाएंगे। और टर्मिनल के मान लीजिए मैंने 5-6 टैब खोल रखे हैं, मान लीजिए हमारा टर्मिनल है, इसके अंदर मैंने अलग अलग बहुत सारे टैब खोल लिए, एक ये टैब खोल रखा है, एक ये टैब खोल रखा है, अलग अलग टैब को मुझे कैंसिल करना है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड क्या है, अलग अलग टर्मिनल को हम क्लोज कर सकते हैं या पूरी की पूरी टर्मिनल को एक साथ, ये अलग अलग टर्मिनल को एक एक करके मैं क्लोज कर सकता हूँ जिससे हमें काम नहीं है। मतलब अलग अलग टर्मिनल में दैट मीन्स एक ही टर्मिनल के अंदर जो अलग अलग टैब खोल रखे हैं, या तो मैं पूरा का पूरा टर्मिनल को क्लोज कर दूँ, उसके लिए भी शॉर्टकट्स हैं। जैसे एक्सिट कमांड से क्या है कि जैसे ये एक टर्मिनल है, ये हमारा एक टैब है, ये टैब बंद हो जाएगा। जैसे क्रोम का एक अलग अलग पेज खोल रखे हैं तो एक एक पेज समझिए, जैसे वैसे ही क्रोम के टैब की तरह एक एक इंटरफेस जो है हमारा कैंसिल होता जाएगा अगर उस पर एक्सिट या कंट्रोल डी हम करते जाएंगे। तो जो हमारा करंट यूजर है वो एक्सिट वो करता जाएगा। अब अल्ट F4 करेंगे तो क्लोज ऑल टर्मिनल, सारे टर्मिनल क्लोज हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, मैंने आपको और एक चीज़ क्या बताया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी टू ओपन ए सब टर्मिनल इनटू एग्जिस्टिंग टर्मिनल। एक टर्मिनल जो खोल रखा है उसके अंदर न्यू टर्मिनल ऐड करते जा रहा था, तो मैंने कौन सी कंट्रोल की दबाई थी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी। ठीक है। दूसरा, अगर उसके अंदर मैंने बहुत सारे वो खोल लगा रखी है कि एक विंडो के अंदर मैंने 6 टैब खोल रखे हैं अलग अलग, यहाँ पे जैसे टैब खोलता था मैं, अलग अलग 6 टैब खोल रहे थे, एक टैब से दूसरे टैब में जाने के लिए क्या कंट्रोल की कर रहा था, कंट्रोल पेज अप पेज डाउन। पेज अप पेज डाउन क्या होता है, कीबोर्ड में आप राइट साइड में देखिएगा तो आपको पेज अप पेज डाउन का की मिलेगा, तो कंट्रोल के साथ आपको पेज अप और पेज डाउन दबाना है, तो उससे क्या होगा कि आप एक टैब से दूसरे टैब में शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। जब हमें कुछ नया टर्मिनल खोलना हो, जैसे मान लीजिए कि आपको मैं दिखाता हूँ, अब मैं लेके जाता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, ये टर्मिनल एक पूरी टर्मिनल है, उसके अंदर एक ये पेज खुला हुआ है, एक ये पेज खुला हुआ है, एक ये पेज खुला हुआ है। मैंने इसको क्लोज करनी है तो इसको क्या करेंगे, कंट्रोल डी कर देंगे, देखिए एक टैब कट गया, कंट्रोल डी कर देंगे, दूसरा भी टैब कट गया। मान लीजिए मुझे ऐड करना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन कर दिए, तो हमें क्या हुआ, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ जैसे ही एन दबाया तो मुझे नया विंडो खुल के आ गया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन किया, हमें नया टर्मिनल खुल के आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी टर्मिनल के अंदर एक नया टैब खोलूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या दबाऊंगा, टी दबाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या दबाऊंगा, टी दबाऊंगा। अगर मान लीजिए इसमें 3 टैब, मैंने एक टैब, 2 टैब, 3 टैब खोल दिया, अगर इन टैब को मैं क्लोज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे हम एक्सिट लिख देंगे, या तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, या यहाँ पे एक्सिट लिख दीजिए। देखिए ये बाहर हो जाएगा, इसको बाहर होना है तो हम यहाँ पे एक्सिट लिख देंगे, ये बाहर हो जाएगा। या इसको हम कंट्रोल डी से भी आपको पता क्लोज कर सकते हैं टर्मिनल। मान लीजिए टर्मिनल खुल गया, इसके अंदर हमने नया टैब खोल लिया, कंट्रोल शिफ्ट टी, कंट्रोल शिफ्ट टी। अब इन सबको एक साथ क्रॉस कर देना है, कंट्रोल डी करके एक एक करके क्रॉस होता जा रहा है, और सबको एक साथ क्लोज करना है, तो उसके लिए क्या कमांड बताया, एक बार देख लेता हूँ मैं भी, कि क्लोज ऑल टर्मिनल, अल्ट प्लस F4 तो क्लोज ऑल टर्मिनल विंडो। जैसे यहाँ पे मैंने ये टर्मिनल वो टर्मिनल खोल लिए, एक नया टर्मिनल खोल लिया, अब मैंने इसको क्या किया, अल्ट के साथ F4, अल्ट के साथ F4, इसमें 2 टैब खुले, ये सारे कट गए। तो ये सारे शॉर्टकट की हैं, इन शॉर्टकट की से आप क्या है कि टर्मिनल ओपन करना क्लोज करना कितना इजी हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, विंडो के साथ F2, अल्ट F2 दबाया, हमारा ये रन कमांड आ गया। इसमें हमको टर्मिनल विंडो खोलनी है, जीनोम टर्मिनल, इससे हम टर्मिनल विंडो खोल सकते हैं। मतलब चीज़ों को एक्सेस कैसे इजी करना है, हम इस चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं कि हमारा चीज़ का एक्सेस कैसे इजी हो। ठीक है। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, हमारा टर्मिनल क्लोज हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट टास्क था जिसको हमने एक बार परफॉर्म करके देखा। आप भी अपने रूम पे ये सारे चीज़ों को अपने से खुद परफॉर्म करके देखिए, जब तक आप खुद नहीं करोगे आपका हाथ इस पे फ्री नहीं होगा कि कैसे चीज़ों को हमें एक्सेस करना है। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें एक एक करके देख लिए। आपको भी इसको एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए कि कंट्रोल सी क्यूट फ्रॉम रनिंग टास्क, कंट्रोल एल क्लियर स्क्रीन या क्लियर
लिख के हम क्लियर कर सकते हैं। शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू विंडो खोल सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट पेज अप पेज डाउन से क्या है कि जो हमारे टैब खुले हुए हैं एक टैब से दूसरे टैब पे जंप कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट टी से हम नया टैब खोल सकते हैं। जीनोम टर्मिनल हम रन कमांड में डालेंगे। अपने रन कमांड के लिए क्या है, विंडो अल्ट अल्ट प्लस F2, अल्ट प्लस F2 से हमारा रन कमांड खुलेगा। उस रन कमांड में जीनोम टर्मिनल डालेंगे तो हमारा टर्मिनल विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद जितनी भी टर्मिनल चाहे हम इजीली कमांड से अपने खोल सकते हैं इसके शॉर्टकट की से। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टास्क में हमें क्या है कि जो कमांड लाइन में हम कमांड लिखते हैं, तो लिखते टाइम क्या है कि मान लीजिए हम कमांड लिखते गए, 3 स्टेप का मैंने कमांड लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ कि हमें पता चला पीछे मैंने एक चीज़ गलत लिख रखा है, तो पूरा बैक करके पीछे आएंगे या पूरा डिलीट करके दोबारा से लिखेंगे। इससे क्या है, टाइम किलिंग होता है। इससे आपको दिखता है कि आप बिगिनर लेवल के हैं, आपको लिनक्स पे काम करने की वो हैबिट नहीं है जो हैबिट होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास देखिए कमांड है। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई कमांड यहाँ पे रन किया, मान लीजिए सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट नेटवर्क, ये नेटवर्क को रीस्टार्ट करने के लिए यूज होता है। अभी आप कमांड पे फोकस ना करो, कौन कमांड क्या काम कर रहा है, हम केवल आपको एक बार पहले यूजर हैंड्स फ्री बना रहे हैं कि आप कैसे इजी उसको एक्सेस कर पाए। अब इसमें मैंने कमांड लिख दिया, इसमें सिस्टम सीटीएल में मान लीजिए यहाँ पे डबल एस मैंने दे दिया। अब मुझे एक एस डिलीट करना है। मैं यहाँ पे हमारा हमारा स्टैक जो है यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। अब मुझे वापस से यहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए शॉर्टकट्स आते हैं। शॉर्टकट्स में देखिए क्या है, कंट्रोल ए, कंट्रोल ई, कंट्रोल एरो अप एरो डाउन, कंट्रोल यू, कंट्रोल के, ये क्या होती है मैं आपको एक एक करके इन सबको दिखाता हूँ। ठीक है, कंट्रोल आर टू सर्च एनी एग्जीक्यूटेड एनी कमांड फ्रॉम हिस्ट्री। उसके बाद ये क्या की होती है, ये सारी की मैं आपको एक एक करके सारे कमांड चला करके दिखाता हूँ। इतनी इजी इजी कमांड है, आपको एक बार एक्सेस कीजिएगा तो आपको टर्मिनल एक्सेस करने में इतना इजी लगने लगेगा कि टर्मिनल आपको लगेगा कि लोग कैसे इतनी जल्दी जल्दी एक्सेस कर लेते हैं, आप भी उसको एक्सेस कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम आ गए, टर्मिनल अपना खोलना है। टर्मिनल हम खोल लिए। अब यहाँ पे मैंने जैसे कमांड डाल दिया, ठीक है, ये हमारा कमांड है, हमने कमांड डाल दिया। हमारा कमांड बता रहा है गलत है, कमांड नहीं चल रहा है क्योंकि हमारा नेटवर्क एडेप्टर भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। आप उस पर ध्यान ना दो, हम हमें देखना है कि जैसे ये हमारा कमांड हो गया। अब मैं यहाँ इस तरफ खड़ा हूँ, मेरे को ये एस वाली प्रॉब्लम, ये डबल गलती से डबल एस डल गया है, मुझे इस एक एस को डिलीट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने एरो की से ये अपने कर्सर को घुमा के यहाँ लाया, फिर इसको मैं यहाँ से डिलीट बटन दबाऊंगा, फिर मैं इसको डिलीट करूंगा। नहीं, ये क्या है, गलत प्रैक्टिस है। मान लीजिए मैं यहाँ टर्मिनल के इस आगे वाले विंडो पे हूँ, मुझे इस टर्मिनल से सीधा इसके बैक साइड पे जाना है। तो मैं क्या करूँगा, अपने कंट्रोल के साथ ई दबाऊंगा। मैं देखो कहाँ आ गया, इंड में आ गया। मुझे अब स्टार्टिंग में जाना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करूँगा। ये हमारी शॉर्टकट। ए प्रेस करने से कहाँ मैं आ गया, सबसे पहले आ गया कंट्रोल ए, कंट्रोल ई। कितना ईजी है कि यहाँ से यहाँ कंट्रोल ए, कितनी जल्दी एक्सेस आप कर पा रहे हो, कंट्रोल ए कंट्रोल ई। मान लीजिए कि मुझे अब ये नेटवर्क वाला वर्ड है, इसके फर्स्ट में जाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ अपना जो हमारा लेफ्ट राइट अप डाउन वाली की होती है ना, तो उसमें लेफ्ट राइट वाले की का यूज करेंगे। देखिए देखिए क्या हो रहा है, मैं लेफ्ट की दबा रहा हूँ तो क्या वर्ड बाय वर्ड मूव कर रहा हूँ। मान लीजिए इस वर्ड से नहीं, ये इस वाले वर्ड में मुझे चेंज करना है तो इस वाले वर्ड पे आ गया, इस वाले वर्ड पे चेंज करना है इस वाले वर्ड पे चेंज आ गया। मतलब जब कमांड लंबी होती है तो उसमें छोटी छोटी चीज़ों को एडिट करने में कितना एक्सेस आपको रहेगा कि एकदम से पूरा डिलीट करके मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। या लास्ट में मैं स्टैक लेके आ गया हूँ, स्टार्टिंग के एक वर्ड को डिलीट करना है तो सीधा मैं उड़ के यहाँ कहाँ आ गया, स्टार्टिंग में आ गया। अब मुझे लास्ट में जाना है तो उड़ के मैं कहाँ चला गया, लास्ट में चला गया। तो ऐसे आप इसको इतना इजीली एक्सेस कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये लीजिए यहाँ खड़ा हूँ, और मुझे जहाँ पे स्टैक है उसके लेफ्ट साइड वाली सारी चीज़ें को डिलीट करना है। तो मेरे पास एक शॉर्टकट है कंट्रोल यू, उसके पहले वाली सारी वर्ड गायब हो जाए। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए कि उसके पहले वाली नहीं, मुझे इसके ये यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे इसके बाद जो नेटवर्क लिखा है इसको डिलीट करना है। तो मैं इसके लिए कंट्रोल की क्या दबाऊंगा, कंट्रोल के, उसके बाद वाली गायब होगी। मान लीजिए इसको इससे पहले वाली मुझे गायब करनी है, या एक एक करके से मूव कर रहे हैं, इसमें टाइम किलिंग है। हमने सिर्फ कंट्रोल दबाया, लेफ्ट की दबाया, सीधा यहाँ मूव कर गया, ये दबाया यहाँ सीधा मूव कर गया। अब मान लीजिए इससे हमें पहले वाला डिलीट करना है, तो क्या करूँगा मैं, कंट्रोल यू, देखिए मुझे पहले वाला डिलीट हो गया। कितना इजी एक्सेस है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम अपने कमांड को कैसे, कितनी इजीली हम यहाँ पे
लिख पा रहे हैं, डिलीट कर पा रहे हैं। इससे क्या आप बहुत इजी फास्ट वे में अपने प्रॉम्प्ट को एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि मेनली हमें क्या करना है, प्रॉम्प्ट पे ही काम करना है। हमारा काम जो भी होना है प्रॉम्प्ट पे ही होना है। अब मान लीजिए हमने बहुत सारे कमांड चला रखे हैं, कोई पुराना कमांड जो आज ही मैंने यूज किया हुआ है उसको मुझे दोबारा से चलाना है, तो उस कमांड को फिर से दोबारा टाइप करूँ। नहीं, दूसरा ऑप्शन है कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे वो पुराना कमांड मेरे पास वापस आ जाए। तो मान लीजिए मैंने पूरे 50-60 कमांड आज दिन भर में चला रखे हैं, उसमें से वो कमांड बहुत ऊपर है। एक तो कमांड का तरीका है कि आप अपने एरो की को अप डाउन कीजिए, तो जो आपके लास्ट वाले कमांड है वो यहाँ पे आते जाएंगे। लेकिन मान लीजिए जो आज अभी इससे 50 कमांड पहले मैंने चलाया था उसको मैं कहाँ से खोज के लाऊं भाई। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, हिस्ट्री कमांड खोलना पड़ेगा। अब हिस्ट्री खोलिएगा तो आपके हिस्ट्री में जितने भी कमांड आज आपने रन करे हैं वो सारे कमांड यहाँ पे आ जाएंगे। देख लीजिए आपके हिस्ट्री में सारे कमांड आ गए, जितने मैंने आज कमांड रन कर रखे हैं सारे कमांड आ गए। अब मान लीजिए इसमें से मेरे को ये 26 नंबर वाली कमांड चलानी है, ये 26 नंबर वाली। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक शॉर्टकट की है कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सक्लामेशन डालूंगा, इसके बाद मैं डाल दूंगा 26। एक्सक्लामेशन के बाद जिस कमांड को, सारे कमांड के सामने हिस्ट्री में देखिए सीरियल नंबर आ रहा है, जिस सीरियल नंबर पर चलाना उस वाले कमांड को चलाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पर ट्री कमांड चलाना था तो मैंने एक्सक्लामेशन के साथ 26 दबाया, वैसे ही हमारा 26 नंबर कमांड जो हिस्ट्री में चला हुआ था यहाँ पे चल गया। अब मान लीजिए कि एक्सक्लामेशन के साथ मैंने यहाँ पे कमांड चला रखा है 61 पे डेट, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया एक्सक्लामेशन के साथ 61, देखिए डेट कमांड चल गया। चल गया कि नहीं चल गया। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको एक और दिखाता हूँ कि इसको मान लो रिवर्स में मैसेज चलाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने पिंग चला रखा है 57 नंबर पे, लेकिन अगर हम नीचे से बात करें तो कितने नंबर पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, नाइन्थ नंबर पे है। तो मुझे नीचे से चलानी है तो क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन के साथ हम यहाँ पे, कहाँ गया हमारा प्रॉम्प्ट, कहाँ गया, ये रहा मेरा एक्सक्लेमेशन, कंट्रोल एल लिख लीजिए। एक्सक्लेमेशन के साथ मैंने यहाँ पे 9 नंबर दिया, 9 नंबर मेरा पिंग कमांड था, ये ऊपर से चल गया। देख रहे हैं कि नीचे की तरफ से हमारा 9 नंबर पे कौन सा कमांड था, पिंग। अब इसको रोकना है, मैंने कंट्रोल सी कर दिया, इसको रोकना। तो इस तरह से आप हिस्ट्री के पुराने कमांड को कैसे जब चाहे अपने मन से यूज कर सकते हैं। और अगर जो कमांड है आपने रिसेंट में चलाया है तो उसको आप यहाँ से एरो अप एरो डाउन, एरो अप करके आप रिसेंट के 5 10 12 तो एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए वो 150 कमांड पहले चला था तो यहाँ पे आप वहाँ पे मिस कर जाएंगे कि आप अब क्या करें। तो इस चीज़ों को ही दूर करने के लिए वो कमांड बनाया गया है कि अब क्या करें। तो उसके लिए सिंपल कमांड है, हिस्ट्री जाओ, हिस्ट्री में जा करके आपको कमांड नंबर निकाल लेना है, कितने सीरियल नंबर पे वो कमांड है, और एक्सक्लामेशन के साथ वो सीरियल नंबर डाल देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको कमांड डायरेक्ट चल जाएगा। जैसे ये 16 नंबर पे एल एस बी एल की कमांड है, हमें एल एस बी एल की कमांड चलानी है, हमने क्या किया है, एक्सक्लेमेशन के साथ 16 नंबर। मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें क्या है ना कि कोई बताता नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें जब लाइव सर्वर में हम काम करते हैं ना तो बहुत ये चीज़ें नहीं आती, हम बहुत परेशान होते हैं स्टार्टिंग लेवल पे। ये छोटी छोटी चीज़ें जब आ जाए ना हमें तो इस पर काम करने में इतना मज़ा आएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। तो ऐसे ऐसे करके मैं जैसे और आगे मैं बताता हूँ कि हिस्ट्री के थ्रू हमने ऐसे कमांड निकालना सीख लिया। अब एक चीज़ और देखते हैं, मान लीजिए ये सारे कमांड जो हमने चला रखे हैं ये इस टर्मिनल पे चलाएं, टर्मिनल को क्लोज करने के लिए कंट्रोल डी दबाया, टर्मिनल हमारा क्लोज हो गया। और ये हमारा यूजर है, ये हम किस पे लॉगिन हुए हैं, अभी रूट यूजर पे लॉगिन है, ठीक है। यहाँ पे हम एक दो और कमांड चला के दिखाते हैं। जैसे यूजर ऐड वाले जितने भी कमांड थे हमने यहाँ पे चला के देखे, यूजर ऐड वाले सारे कमांड चल रहे थे। यूजर ऐड श्याम, श्याम चल गया, इसको पासवर्ड देना है तो हमने इसको दे दिया पासवर्ड श्याम, श्याम को पासवर्ड दे दिया। ये यूजर ऐड वाले चाहे इस टाइप के जो कमांड है ना, ये केवल यूजर ऐड वाली स्पेसिफिक कमांड जो है, किसी यूजर को मशीन में ऐड करना ये केवल एडमिन ही कर सकता है। कि जब वो रूट यूजर से लॉगिन होगा तो एडमिन ही केवल यूजर ऐड कर सकता है और उस यूजर को पासवर्ड क्रिएट कर सकता है। किसी यूजर को कोई दूसरा इंडिविजुअल यूजर जो नॉर्मल यूजर है पासवर्ड क्रिएट नहीं कर सकता। पासवर्ड क्रिएट करने का राइट केवल एडमिन यूजर के पास होती है कि वो यूजर को यूजर क्रिएट करे और उसमें पासवर्ड उसका सेट करे। तो ये
एडमिन यूजर ही कर सकता है, एडमिन यूजर के पास ही राइट होता है। ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल यूजर है, अब मान लीजिए मैं इंडिविजुअल यूजर पे आपको लेके चलता हूँ कि किसी इंडिविजुअल यूजर पे लेके चला गया, ये हमने टर्मिनल विंडो को बंद किया, यहाँ से हमने क्या किया, लॉग आउट कर लिया। चलिए हम किसी नॉर्मल यूजर पे चलते हैं, हमने ये मशीन को लॉग आउट कर दिया। लॉग आउट करने के बाद मैं आपको नॉर्मल यूजर पे लेके चलता हूँ कि मान लीजिए कि हमने रहीम को लॉगिन किया, रहीम में हमने पासवर्ड क्या डाल रखी थी, रेड हैट। ठीक है, ये रहीम लॉगिन हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको वही सेम कमांड चला के दिखाता हूँ कि वो कमांड चलने की नहीं, बाकी सारे कमांड सब चलेंगे, जो नॉर्मल यूजर चला पा रहे हैं, जो उनके प्रिविलेज है वो सारे वो कमांड चला पाएंगे। इन सब चीज़ों को छोड़ो, ये यूजर नया अभी एक्टिवेट हुआ है तो उसके लिए फॉर्मेलिटी आ रही है। ये चीज़ें तो आपको लास्ट क्लास में भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कोई भी नया मशीन स्टार्ट होता है तो ये चीज़ें फॉर्मल चीज़ें, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मान लीजिए टर्मिनल में आ गया, हम टर्मिनल खोल लिए, इसमें अब हम कमांड चला रहे हैं यूजर ऐड। यूजर ऐड कमांड चलाया मैंने, क्या दे रहा है ये, गलत कमांड मैंने गलत चला रखी कि ये यूजर ऐड कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्या चल रहा है। यूजर ऐड के लिए ये यूजर ऐड का हेल्प खुल के आ जा रहा है, क्यों हो रहा है मेरे को एक बार मशीन को देखना पड़ेगा, मशीन में ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। जब हम यूजर ऐड कमांड चला रहे हैं तो यूजर ऐड में क्या आ रहा है, यूजर ऐड यूजेज यूजेज ऐड ऑप्शन लॉगिन, ओह सॉरी, मैं यूजर ऐड के साथ उसका ऑप्शन नहीं चला पा रहा था। आपको अभी यहाँ गलती समझ में आई, क्या गलत कर रहा था मैं, जो कमांड हम चला रहे थे, यूजर ऐड तो दिया, उसके बाद हमने इसकी वैल्यू नहीं दे रहे थे। वैल्यू में मान लीजिए मेरे को इसमें कोई यूजर ऐड करना है संतोष, जब तक हम उसकी वैल्यू नहीं देंगे तो समझ नहीं पा रहा था क्या कमांड चलाना पा रहा था। अब देखिए क्या हो रहा है, यूजर ऐड कमांड जैसे मैंने चलाया, यूजर ऐड के साथ हमने क्या लिखा है, परमिशन डिनाइड, मतलब ये जो रहमान यूजर, रहीम यूजर है, इसके पास एक राइट नहीं है कि ये किसी यूजर को ऐड कर सके, क्योंकि ये क्या है, इंडिविजुअल यूजर है, ये रूट रूट यूजर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि नॉर्मल यूजर पे लिमिटेशन होती है। अगर हम इसको प्रिविलेज देंगे, अगर मान लीजिए रूट यूजर इसको पावर दे रखा है, उसको सूडो सब पावर दे रखा है कि वो यूजर क्रिएट कर सके, तो यूजर क्रिएट से कर सकता है, लेकिन जब तक उसके पास पावर नहीं है तब तक वो नॉर्मली यूजर क्रिएट नहीं कर सकता। तो ये यूजर क्रिएट वाले कमांड के जो पावर हैं वो सारे हमारे एडमिन यूजर के पास है। अब मान लीजिए कि अब जैसे हम रहीम यूजर में लॉगिन है, मेरे को अब रूट में जाना है तो क्या करना पड़ रहा है, हमने अपने टर्मिनल क्लोज किया, मशीन को लॉग आउट किया, लॉग आउट करने के बाद फिर से हम किसको लॉगिन करेंगे, रूट को लॉगिन करेंगे। रूट को लॉगिन करने के लिए क्या करेंगे, नॉट लिस्टेड में जाएंगे, रूट को लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, हम रूट पे आ गए। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, जैसे हम रूट पे लॉगिन है और हमें रहमान यूजर के अंदर जाना है, या सच्ची यूजर के अंदर जाना है, या जो भी यूजर मैंने बना रखी है उसमें एक हेल्प यूजर बना रखी है, उस यूजर के अंदर जाना है, तो क्या करें। उसके लिए कमांड क्या आती है कि एक कमांड आती है स्विच यूजर, एस यू जो है वो स्विच यूजर कमांड आती है। उसको कैसे आप यूज करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर टर्मिनल खोल लिया, टर्मिनल खोल लिया। अब अभी हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारा प्रॉम्प्ट क्या दिखा रहा है कि हम रूट में हैं, लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट मतलब लोकली मशीन में लॉगिन हो रखे हैं, और ये टिल्ट दिखा रहा है। टिल्ट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, टिल्ट का मतलब कि इसके होम अकाउंट में खड़े हैं, रूट के होम अकाउंट में हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अब हम दीपक के अकाउंट में जाएं, सच्ची के अकाउंट में जाएं, सलीम के अकाउंट में जाएं। तो कैसे जाएंगे, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास यूजर कितने हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सीडी करके हम चले गए, सीडी के बाद हमने रूट पे चले गए, तो हमने रूट पे आ गए, यहाँ पे हमने एलएस किया कौन कौन से फाइल पड़े हैं, तो इसमें जो होम है, होम के अंदर हमारे सारे यूजर पड़े होते हैं, सीडी स्लैश, यहाँ पे हम चले गए होम, यहाँ पे हमने एलएस किया, तो हमने देख लिया कितने यूजर पड़े हैं, देखिए दीपक पड़ा है, हेल्प पड़ा है, रहीम पड़ा हुआ है, सच्ची पड़ा हुआ है, श्याम पड़ा हुआ है। अब हम चाहते हैं किसी एक यूजर के अंदर स्विच करना, कि अब एज ए रूट यूजर हम लॉग इन है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सच्ची यूजर के अंदर जाके हम सच्ची यूजर का काम देखें, क्या काम है, एज ए सच्ची हम कमांड चला के देखें। तो हमारे रूट यूजर के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी यूजर के अंदर जा सकता है और उसके होम नेटवर्क, उसके क्या बोलते हैं, होम फाइल में जा सकता है,
होम डायरेक्टरी में, वहाँ से उसके पर्सनल डेटा देख सकता है विदाउट एनी पासवर्ड। वो एक यूजर से दूसरे यूजर में चेंज कर सकता है। तो क्या कमांड होता है, स्विच यूजर, एस यू दे करके हमने अपना यूजर का नाम दे दिया। अब देखिए प्रॉम्प्ट आप देखिए चेंज कहाँ हुआ। आप देख पा रहे हैं कि पहले क्या था, रूट लोकल होस्ट, अब कहाँ हम खड़े हैं, सच्ची लोकल होस्ट होम में ही खड़े हैं। ठीक है, अब इससे हमें बाहर निकलना है, तो क्या हम करेंगे, एग्जिट। फिर मैं कहाँ आ गया, रूट पे आ गया। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए हमें जाना है किसी दूसरे अकाउंट में, किसके अकाउंट में जाना है, श्याम में। तो हम कहाँ आ गए, श्याम के अकाउंट में। श्याम का नाम जो है गलत डाल रखा है, इसलिए श्याम को इसने रीड नहीं कर पाया। देखिए अब मैं कहाँ गया, श्याम पे। अभी श्याम में आ गया, श्याम यूजर के अंदर आ गया। अब यहाँ पे ये देखना चाहता है कि श्याम के अंदर क्या है, तो श्याम की ये पर्सनल फाइल्स हैं जो श्याम के अंदर पड़ी हुई हैं। लेकिन श्याम के अंदर की पर्सनल फाइल नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये एज ए श्याम कमांड चला रहा है श्याम बन के, जो इनपुट दे रहा है। लेकिन अभी ये है कहाँ पे, होम में खड़ा है, किसके, रूट यूजर के होम में खड़ा है। अगर हमें श्याम के उसमें जाना है तो हम इसमें देखिए कैसे जाएंगे, स्विच यूजर। अब हम जा रहे हैं श्याम के होम अकाउंट पे। तो श्याम के होम अकाउंट पे जाने के लिए क्या मांग रहा है हमसे, पासवर्ड मांग रहा था। श्याम का पासवर्ड हमने क्रिएट कर रखी है, तो हमने डाल दिया रेड हैट। अब हम क्या, कहाँ पे आ गए, श्याम के होम अकाउंट पे आ गए। अब यहाँ पे हम एल्स कर देंगे, क्या कह रहा है, फेल टू एग्जीक्यूट श्याम, नो सच फाइल डायरेक्टरी फॉर्म। वहाँ पे हमने श्याम का नाम गलत डाल दिया, इस कारण वो वहाँ पे जा नहीं पाया। अब मान लीजिए हमें श्याम के डायरेक्टरी में जानी ही है, तो क्या करेंगे हम, सी डी, सी डी से हम चेंज डायरेक्टरी करेंगे, स्लैश होम, या हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टिल्ट दे सकते हैं। अब देखिए श्याम के होम अकाउंट पे आ गए। यहाँ पे हम एलएस करके देखेंगे तो श्याम का ये होम अकाउंट है। यहाँ पे कोई फाइल नहीं दिखा रहा है, क्योंकि श्याम का ये होम डायरेक्टरी के अंदर का उसका फाइल हम नहीं दे सकते। उसके लिए हमें श्याम का पासवर्ड लगेगा, क्योंकि श्याम का वो पर्सनल अकाउंट का डेटा है। लेकिन जो रूट यूजर है वो किसी भी यूजर में लॉगिन, एक यूजर से दूसरे यूजर में स्विच कर सकता है। यहाँ से हमें एग्जिट होना हो तो हम यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि हम रूट यूजर, एज ए रूट यूजर किसी भी यूजर में इंटर कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल यूजर है, जैसे श्याम है, श्याम अगर सच्ची के अकाउंट में जाना चाहता है तो वो जा सकता है कि नहीं, वो भी जा सकता है। स्विच यूजर से कमांड से वो भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि स्विच यूजर के बाद सच्ची जैसे वो इंटर करेगा तो उससे पासवर्ड पूछेगा। जब वो पासवर्ड इंटर करेगा तभी वहां पे वो स्विच कर पाएगा। तो हमने क्या देखा कि अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे हमें लॉगिन करनी है, तो अगर एडमिन यूजर है तो एडमिन यूजर कैन चेक स्विच फ्रॉम टू एनी यूजर, जो एग्जिस्टिंग यूजर, नॉर्मल यूजर अवेलेबल है किसी भी यूजर पे वो स्विच कर सकता है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल यूजर स्विच करना चाहता है तो उससे क्या है कि वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, तो उसका अगर वो पासवर्ड उसके पास अवेलेबल है तो उस यूजर के अकाउंट में घुस सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं थोड़ा थ्योरी पार्ट पे कि और कौन सी टॉपिक हमारी बच रही है। अभी तक हमने जो कवर कर लिया, हमने ये कमांड लाइन में कवर कर लिया कि शॉर्ट की से हम अपने जो कमांड इंटरिंग वाले कंसेप्ट है उनको कैसे हम मैनेज कर सके इजी वे में, कैसे हम उसको रिमूव कर सके, कर्सर को आगे पीछे कैसे मूव करा सके, कर्सर को वर्ड बाय वर्ड कैसे मूव करा सके, कर्सर के आगे के पीछे कंटेंट को कैसे डिलीट करे, कर्सर के पीछे वाले को कैसे डिलीट करे। हिस्ट्री कमांड से हमने पुराने किसी कमांड को रन कराना है तो उसको कैसे रन करा सके। तो हमें एक्सक्लामेशन के साथ यहाँ पे हिस्ट्री नंबर डालना है कि कितने नंबर पे हमने उस कमांड को चला रखा है, और यहाँ से हम अपने हिस्ट्री के सारे कमांड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं वन बाय वन, जो भी हमें यूज कराना चाहे। उसके आगे हम, और हमने क्या देखा, टास्क 4 में हमने देखा कि यूजर को एक यूजर से दूसरे यूजर में स्विच कराना हो तो कैसे करा सकते हैं। दूसरी चीज, ऐड यूजर, तो मैंने आपको बता दिया कि यूजर ऐड कैसे करते हैं। यहाँ पे यूजर ऐड का सिंटेक्स है कि यूजर ऐड, या एक दूसरा सिंटेक्स है ऐड यूजर, दोनों एक ही सिंटेक्स है। एक ही सिंटेक्स कैसे है कि एक एक दूसरे का क्या है, ये इसका शॉर्टकट है। ऐड यूजर जो है ये यूजर ऐड का शॉर्टकट बना रखा है। मशीन में कुछ कमांड ऐसे होते हैं जिसका शॉर्टकट बना के रखते हैं, क्योंकि सिमिलर कमांड होते हैं या उसके शॉर्ट फॉर्म को हम शॉर्टकट बना के रखते हैं। आगे हम इस पर भी एक्सप्लेन करेंगे शॉर्टकट कैसे बनाते हैं।
और क्या होता है शॉर्टकट कैसे चेंज कर पाएंगे, कौन सा कमांड ओरिजिनल है कौन सा शॉर्टकट है, उसके लिए कमांड आती है, उसे हम चेक करके दिखा देंगे आपको। ठीक है, चलिए चाहे एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। विच करके विच यूजर ऐड करेंगे तो उसमें हमें दिखा देगा कि शॉर्टकट कौन सा है, ओरिजिनल कमांड कौन सा है। जैसे मान लीजिए, देखिए अब ये आ रहा है, cd करेंगे और हम चले जाएंगे किस डायरेक्टरी में, इस डायरेक्टरी। यहाँ पे कंट्रोल सी काम नहीं करता कॉपी करने के लिए, आपको माउस से ही कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, cd कॉपी पेस्ट। क्या कह रहा हूँ, यूजर एट डायरेक्टरी नॉट फाउंड, ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि अभी हम देखिए कहाँ खड़े हैं, क्यों नहीं ये फाउंड कर पा रहा। पहले हम एक्सिट करेंगे। मैंने दोनों कमांड को चेक कर लिया। दोनों कमांड के लिए यही बता रहा है कि एस बिन के अंदर एक ऐड यूजर फाइल पड़ी है, इसके लिए बता रहा है कि एस बिन के अंदर एक यूजर ऐड फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, इसको हम करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये फाइल पड़ी हुई है इसके अंदर। फाइल में तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि एक इसका शॉर्टकट है और एक वो है। आगे मैं इसको दिखाऊंगा कैसे आपको देखना है। अभी के लिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, नहीं तो इसमें हम लंबा फंस जाएंगे इसको देखने के चक्कर में। आगे वाली क्लास को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो यूजर ऐड वाले आपने देख लिया कि यूजर ऐड कैसे होते हैं, पासवर्ड कैसे डालते हैं। जैसे यूजर ऐड के लिए यूजर ऐड प्लस अपना यूजर नेम डाल देंगे, जो भी यूजर ऐड करनी है उसके पासवर्ड सेट करने के लिए पास डब्ल्यू, और जो भी पासवर्ड सेट करना है उसका हम पासवर्ड डाल देंगे। ठीक है, अब आते हैं टास्क 4 पे। हाउ वी कैन स्विच इनटू वन यूजर टू एग्जिस्टिंग यूजर। इसके लिए भी हमने आपको बता दिया, एस यू करके यूजर नेम डालेंगे तो एक यूजर से दूसरे यूजर में स्विच कर पाएंगे। अगर वो रूट यूजर है तब, अगर वो नॉर्मल यूजर एक यूजर से दूसरे यूजर में स्विच करना चाहता है तो एस यू करके यूजर नेम देगा और उसके बाद उससे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड इंटर करेगा, वो भी स्विच कर जाएगा। ठीक है, अगर उस यूजर से एक्सिट होना है हमें तो एक्सिट कमांड चलाएंगे, वहां से हम एक्सिट हो जाएंगे। आगे देखते हैं। अब एक चीज़ आपको कन्फ्यूजन रहेगी कि जब भी हम यहाँ से कमांड चलाते हैं तो कमांड चलाने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे कैसे कमांड चला सकते हैं। क्योंकि कभी कमांड चलाते हैं तो स्पेस देते हैं, कभी कमांड चलाते हैं स्पेस नहीं देते हैं, क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। तो मैं आपको एक बार सिखा दूंगा, उसके बाद आप कभी भी कमांड चलाइएगा ना, तो आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि कमांड चलाने हैं तो कहाँ स्पेस देना है, कहाँ सिंगल डैश देना है, कहाँ डबल डैश देना है, कहाँ डैश देना है कि नहीं देना है, क्यों दे रहे हैं डैश। इन सब चीज़ों को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे देखिए, ये हम टर्मिनल पे हैं। टर्मिनल में हमने बहुत सारे यूजर ऐड कर रखे हैं। जैसे एक और यूजर ऐड कर लेते हैं, ऐड यूजर राम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, राम को मैंने ऐड कर दिया, राम हमारे पास ऐड हो गया। अब हम राम को डिलीट करना चाहते हैं, तो राम को डिलीट करने के लिए क्या है, यूजर डेल राम। राम हमारा डिलीट हो गया। तो जब हम ये कमांड चलाएं यूजर डेल राम, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा यूजर है वो यूजर डिलीट हो जाता है, लेकिन यूजर की जो फाइल बनी हुई है वो फाइल डिलीट नहीं होती, फाइल वहीं पे अवेलेबल रहती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं सीडी करके होम में, सारे यूजर कहाँ बनते हैं, होम में जाते हैं। यहाँ पे आप एलएस करके देखिएगा तो उसमें राम की फाइल बनी होगी। ये देखिए राम की फाइल बनी हुई है। मतलब राम यूजर तो डिलीट हो गया लेकिन राम की फाइल डिलीट नहीं हुई।
अब अगर इसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो हमारे पास देखिए क्या है। अब आपको दिमाग में आया कि सर ये क्या डाल रहे हो। अभी कह रहा है कि राम एग्जिस्ट नहीं है, राम की फाइल लेकिन अवेलेबल है, राम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। चलिए मैं आपको श्याम को डिलीट करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने राम को पहले डिलीट कर दिया। उसको डिलीट करने के लिए आगे हमें को उसकी डायरेक्टरी में जाकर पूरी डिलीट करनी पड़ेगी। यूजर श्याम डज नॉट एग्जिस्ट, श्याम को भी मैंने पहले डिलीट कर रखी है। कोई बात नहीं, एक बार हेल्प को देख लेते हैं। बहुत सारे यूजर को मैंने पहले डिलीट कर रखी है। मतलब यूजर डिलीट हो चुका है, केवल उसके फाइल अवेलेबल। देखिए यहाँ पे हेल्प डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ पे एलएस करके देखूंगा तो हेल्प जो है डिलीट हो गया। मतलब हेल्प की फाइल भी डिलीट होगी, सारी चीज़ें डिलीट हो गई। तो जो अब हम ये कमांड चला रहे थे, मेन चीज़ हम क्या फोकस करना चाह रहे थे कि जो हम कमांड चला रहे थे यहाँ पे फिर मैंने उसको ऐड कर देनी है। मैं फिर से यूजर ऐड कर लेता हूँ कि यूजर ऐड, जो मैंने डिलीट कर रखी थी हेल्प, फिर से मैंने यूजर को ऐड कर लिया। नहीं, यूजर तो मैंने पहले ही डिलीट कर रखा है, यूजर ऐड कर लेते हैं। सचिन टू ऐड कर लिया, ठीक है। यूजर टू नया मैंने यूजर ऐड कर लिया। अब इसको डिलीट करने के लिए हमारे पास क्या कमांड है। लेकिन मैं सबको समझाना क्या चाह रहा था, देखिए मेरा मोटिव ये था कि जब हम कमांड लिखते हैं तो इसमें जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे यूजर डेल, ये क्या है, ये कमांड है। जब भी कोई कमांड आप इंटर करेंगे तो ये पहले सबसे जो आएगा उसका कमांड आएगा। कमांड आने के बाद आपको सबसे पहले स्पेस देना है। जब भी कोई कमांड डालेंगे कमांड के पास स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद उसकी वैल्यू देंगे। वैल्यू में क्या है कि हमें किसको डिलीट करनी है, सच्ची को डिलीट करनी है। सची टू को डिलीट करनी है। यहाँ देखिए सची टू डिलीट हो गया। ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले अपने कमांड डाला, कमांड के पास हमने वैल्यू डाला, उसके बीच में क्या दिया, स्पेस दिया। जब भी आप कमांड डालेंगे कमांड के बाद उसकी वैल्यू डालेंगे या उसके ऑप्शन डालेंगे तो उसके बीच में स्पेस देंगे। अब फिर से मैंने यूजर ऐड कर लिया। ऐड यूजर, यूजर ऐड दोनों सेम चीज़ है। ठीक है। ऐसे क्यों मशीन बिहेव कर रहा है। सची टू यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, सची टू का जो सारा फाइल अभी डिलीट नहीं हुआ है, इस कारण सची टू पहले से ही दिख रहा है। कोई बात नहीं, इसको हम कंप्लीट रिमूव कर देते हैं। देखो ये कंप्लीट डिलीट हो गया। अब मैं इसको डिलीट करना चाहूँगा नॉर्मली, तो ये यूजर ऐड क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हमने सच्ची टू को पूरी कंप्लीट डिलीट कर दिया। अब इसमें देखिए ये वाले सिंटेक्स जो हमने डाला, इसमें क्या डाला, इसमें आप देखो कि मैंने पहले डाला, इसको मैंने एक बार क्लियर कर लेता हूँ ताकि ऊपर चला जाएगा ना तो आपको देखने में अच्छा रहेगा। ये सिंटेक्स है हमारा। इस सिंटेक्स में यूजर टू जो है, सच्ची टू, ये सच्ची टू तो हमारी वैल्यू हो गई। ये बीच में मैंने दो चीज डाल रखे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्शन। ऑप्शन मतलब क्या है, यूजर डेल कमांड जो क्या है, यूजर को डिलीट करने का काम करता है। लेकिन यूजर डेल के साथ कुछ कुछ ऑप्शन आते हैं। कोई भी जब कमांड डेवलपर कमांड बनाता है तो कमांड बनाने के बाद एक कमांड की मेन फंक्शन होगी कि हाँ भाई ये जो डिलीट करने का काम आता है। लेकिन उसके अंदर उसमें एडेड एडवांटेज वाले कुछ फीचर डाल देते हैं कि यूजर को सारे फाइल के साथ डिलीट करनी है, यूजर को डिलीट नहीं हो रहा तभी फोर्सफुली डिलीट करनी है। तो उसके लिए क्या है, इसमें अलग अलग ऑप्शन डाले हुए हैं। तो जब भी कोई कमांड चलाएंगे तो सबसे पहले हम क्या डालते हैं, कमांड डालेंगे। कमांड डालने के बाद स्पेस देंगे। स्पेस के साथ जो भी उसके ऑप्शन डालने हैं तो उसको डैश के साथ डालेंगे ऑप्शन। ऑप्शन को हम डैश के साथ भी डालते हैं, डबल डैश के साथ भी डालते हैं। ऐसा क्यों होता है अब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने दो ऑप्शन डाल रखे हैं, डैश आर, उसके बाद स्पेस दिया, डैश एफ। मतलब ये ऑप्शन का कुछ अलग मीनिंग है, इस ऑप्शन का कुछ अलग मीनिंग है, और ये हमारी वैल्यू है जिस पे हमें ये कमांड परफॉर्म होनी है। तो
कमांड लिखने का ये तरीका है, कोई भी कमांड लिखेंगे तो सबसे पहले कमांड लिखेंगे, उसके बाद स्पेस देंगे, उसके बाद हम उस पर या वैल्यू देंगे या उसके ऑप्शन देंगे, जैसे भी। तो कमांड लिखने के हमारे तीन तरीके आते हैं। बेसिकली कौन कौन से, मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ। जब भी हम कमांड लिखते हैं तो कमांड लिखने के हमारे पास यहाँ पे देखिए तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि कमांड विदाउट एनी ऑप्शन। विदाउट एनी ऑप्शन दैट मीन्स कि जो हम कमांड डालेंगे, कमांड के बाद सीधे वैल्यू डाल देंगे। जैसे यूजर ऐड, उसके साथ मैंने क्या डाला, सोनिया। मतलब यूजर ऐड तो एक कमांड हो गया, कमांड के साथ सीधा वैल्यू डाल दिया और यूजर ऐड हो गया। मतलब ये क्या है, विदाउट एनी ऑप्शन है। क्लियर, स्क्रीन क्लियर हो गया। एलएस, कमांड डाला, उसके बाद इसके ऑप्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम फाइल जिस डायरेक्टरी में खड़े हैं वहीं पर एलएस कर लेंगे, या हमें अगर लोकेशन देनी है तो स्लैश के साथ अपना लोकेशन दे देंगे। जैसे होम देनी है, जो भी डायरेक्टरी की लोकेशन देनी है वहाँ का डेटा निकाल के दिखा देगा। तो ये क्या है कि विदाउट एनी ऑप्शन कमांड चल रहे हैं। ऑप्शन वाले कमांड कौन से होते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि यूजर डेल है, कि यहाँ पे मैंने यूजर डेल यूजर डेल के साथ क्या चलाया मैंने, यहाँ पे यूजर डेल, यहाँ पे मैंने ये डाल दिया ऑप्शन, मतलब रिमूव। ये कह रहा है कि यूजर डेल यूजर को डिलीट करेगा ही, डैश आर मतलब उसकी फाइल को भी रिमूव करेगा। कौन से यूजर की, तो ये यूजर की वैल्यू है सोनिया। तो यहाँ पे क्या ये आया, ये वाला जो चीज़ है ये ऑप्शन कहलाता है। तो एक कमांड आ गया, कमांड विथ सिंगल ऑप्शन। ये उसके बाद वाला कमांड देखो, उसमें क्या है, -r -a, इसमें दो ऑप्शन डाल दिए। तो कमांड विथ मल्टीपल ऑप्शन। तो जो भी कमांड आता है तो कमांड में ऑप्शन आते हैं कि कमांड, जैसे कोई भी कमांड हो, जैसे यहाँ पे यूजरडेल कमांड है, इसके कितने ऑप्शन हो सकते हैं, तो हमें इसके ऑप्शन देखना हो तो यहाँ पे हमें एक हेल्प आइकन आता है, इसके हेल्प पे जाएंगे तो देखिए ये इसके सारे ऑप्शन दिखाएगा कि इस यूजरडेल कमांड के साथ और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। एक आसान भाषा में समझाए तो देखिए क्या है, मान लीजिए ऑप्शन का मतलब क्या है कि हमारे पास इस कमांड के साथ साथ ये चीज़ें एडेड और भी अवेलेबल है, जिसका आप यूज करके इस कमांड से और बेहतर यूज करवा सकते हैं। समझ रहे बात को। यूजर डिलीट तो डिलीट का काम करेगा ही, लेकिन डिलीट के साथ साथ उसकी फाइल भी डिलीट करनी है, फोर्सफुली डिलीट करनी है, इस तरह की जो चीज़ें हैं तो उनको ऑप्शन बोलते हैं। ऑप्शन लगा करके हम जो हमारा आउटपुट आएगा उसको और बेहतर कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन होते हैं। अब ऑप्शन में देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन का एक शॉर्ट फॉर्म दिख रहा है, शॉर्ट फॉर्म के साथ साथ आपको एक लॉन्ग फॉर्म भी दिख रहा है। जैसे यहाँ पे -f, यहाँ दिख रहा है डैश डैश फोर्स, ये फुल फॉर्म है इसका, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। -h डैश डैश -r डैश डैश आर। इसका मतलब क्या है कि जब हम ऑप्शन डालते हैं तो वहाँ डैश एफ डालने की जगह डैश डैश फोर्स भी डाल सकते हैं, डैश आर की जगह डैश डैश आर भी डाल सकते हैं, दोनों सेम काम करेगा। ये इसका शॉर्ट फुल फॉर्म हो गया, इसका शॉर्ट फॉर्म। मोस्टली आदमी शॉर्ट फॉर्म यूज करता है क्योंकि सबको देखो आजकल क्या है, जो भी आदमी है सबको शॉर्ट फॉर्म में काम करने की आदत है। अब मान लीजिए यूजर डेल कमांड है, तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आर की डैश 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 रिमूव लिखूंगा तो ये काम नहीं करेगा, तब भी ये काम करेगा, वैसे ही काम करेगा जैसे वहाँ काम कर रहा था। अभी कोई यूजर सच्ची टू नाम से है ही नहीं, फिर से क्रिएट कर लेते हैं। यूजर मैंने ऐड कर दिया, अब हमें इसको डिलीट करना है। तो इससे भी हम डिलीट करेंगे तो ये हमारा यूजर देखिए डिलीट हो गया। फिर से मैंने यूजर ऐड कर लेनी है, यूजर ऐड कर दिया। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि रिमूव, रिमूव के साथ साथ ये कमांड भी उसमें लगा दूँ फोर्सफुली, देखो तब भी कमांड चल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हमने डाला, अब आप सोचोगे कब सिंगल डैश डालना है कब डबल डैश डालना है, तो जब आप ऑप्शन यूज कर रहे हैं, ऑप्शन को फुल फॉर्म में मेंशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे, डबल डैश। अगर ऑप्शन को शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो आप क्या डालेंगे, सिंगल डैश। जैसे कि यहाँ पे आपको ऑप्शन को शॉर्ट फॉर्म में यूज करना है, यहाँ पे क्या डालेंगे आप, सिंगल फॉर्म। समझ पा रहे हैं, तब भी ये कमांड चलेगा।
समझे? अभी यूजर डेल क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने अभी यूजर ऐड कर नहीं रखा, वो कोई यूजर है ही नहीं वहाँ पे, सचिन नाम से वो पहले ही डिलीट हो चुका है, इस कारण वो चला नहीं। अब हम उस कमांड को चलाएंगे, देखिए कमांड चलेगा। यहाँ पे सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स एरर क्या है कि यहाँ पे डबल डैश, क्योंकि हमने शॉर्ट फॉर्म डाल रखा है तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म डालना पड़ेगा, ऐसे शॉर्ट कमांड चल गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कमांड की शॉर्ट ऑप्शन का शॉर्ट फॉर्म डालेंगे तो वहाँ पे सिंगल डैश, उसके बाद ऑप्शन, सिंगल डैश ऑप्शन। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, जैसे यहाँ पे हमारे, फिर से मैं ऐड कर लेता हूँ, फिर से मैंने इसको ऐड कर लिया यूजर को। अब हमें रिमूव करना है, तो यहाँ पे देखिए रिमूव करने के लिए एक तो हमारे पास क्या कमांड है कि इसको मैं क्या करता हूँ, आर और एफ दोनों को, दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन को एक साथ कर लिया, उसके बाद मैं चला कर दिखाता हूँ। देखिए फिर भी ये कमांड चलेगा और सेम काम करेगा। क्यों? इसमें फीचर है कि जो ऑप्शन है, अगर उनका शॉर्ट फॉर्म जब हम यूज कर रहे हैं सिंगल डैश के साथ, ये दोनों शॉर्ट फॉर्म एक साथ लिख देंगे तब भी ये सेम काम करेगी। इसमें एक चीज़ और मैं आपको रोचक दिखाता हूँ, यूजर ऐड कर लिया, इसमें हमें इसको यूजर को डिलीट करना है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने रिमूव लगा रखा है, उसके बाद फोर्सफुली लगा रखा है। इसकी जगह मान लो कि मैं फोर्सफुली पहले लिख दूँ और रिमूव बाद में लिखूँ, तब ये काम करेगा? तब भी काम करेगा, तब भी ये सेम काम करेगा कि ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि उसके दो फीचर है, कि एक फीचर कह रहा है कि रिमूव करना है, एक फोर्सफुली करना है, तो पहले लिखे या बाद में लिखे, अगर उसका शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं सिंगल डैश के साथ यूज करेंगे, दोनों बराबर ही काम करेंगे, अपना अपना दोनों काम करेंगे। लेकिन ये चीज़ आपको फुल फॉर्म में सक्सेस नहीं होगा कि आप फुल फॉर्म में सोचे कि रिमूव और फोर्स दोनों को एक साथ लिख के उसके पहले डबल डैश लगा दे, तो वहाँ काम नहीं करेगा, फुल फॉर्म में ये काम नहीं करेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई कमांड सिंटेक्स देखेंगे, तो कमांड के बाद ऑप्शन जब आएगा, ऑप्शन में सिंगल डैश के साथ दो तीन लेटर दिख रहे हैं, मतलब कि ये सारे अलग अलग कमांड ऑप्शन है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि जब मैं कमांड लिखता हूँ तो जैसे हमने यहाँ पे ये कमांड लिखा, कमांड के बाद तो स्पेस आना मस्ट है, वो आएगा ही आएगा 100%। अगर उस कमांड के पास स्पेस नहीं है, समझे सिंटेक्स एरर है। उसके बाद हम ऑप्शन देंगे, ऑप्शन की जरूरत है तो ऑप्शन देंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू देंगे। जब हमें ऑप्शन लगाना तो वहाँ ऑप्शन देंगे, फिर उसके बाद स्पेस देंगे, फिर वो डायरेक्ट वैल्यू देंगे। यहाँ देखिए डैश के बाद यहाँ पे आप स्पेस नहीं दे सकते, ये स्पेस जो दे देंगे ना सिंटेक्स एरर हो जाएगा। कमांड के बाद स्पेस दे दीजिए, एक स्पेस की जगह दो तीन चार पाँच भी दे दीजिए, कोई बात नहीं। कमांड के बाद स्पेस, जैसे मैंने यहाँ पे ये स्पेस को कम कीजिए, यहाँ पे मैंने चार पांच स्पेस भी दे दिए ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कमांड तब भी चलेगा। लेकिन ये डैश के बाद आप अब स्पेस नहीं दे सकते, यहाँ स्पेस नहीं दे सकते, सिंटेक्स एरर हो जाएगा। एक सिंटेक्स ऑप्शन देने के बाद उसके बाद दूसरे ऑप्शन के बीच में गैप नहीं दे सकते। नहीं तो फिर वहाँ पे आपका सिंटेक्स एरर हो जाएगा, यानी कि एक गैप दे दिए, अगर गैप दे दिए तो आप पूरा गैप दे करके यहाँ पे अलग से डैश लगाइए। नहीं तो अगर आप साथ लिखना चाह रहे हैं तो ये डैश के बाद जितने भी लेटर आएंगे ना, हर लेटर उसके लिए ऑप्शन ही है, वो हर लेटर के लिए ऑप्शन की तरह ट्रीट करेगा। उसके बाद ऑप्शन के बाद फिर हम स्पेस देंगे, यहाँ फिर स्पेस आएगा, फिर उसके बाद वैल्यू आएगा। तो इस तरह से आप कभी भी कोई भी कमांड चलाएंगे तो आपको कभी भी सिंटेक्स एरर वाली तो बात आएगी ही नहीं कि सिंटेक्स एरर क्यों हो रही है, कि कब सिंगल डैश देना है, कहाँ स्पेस देना है, कहाँ स्पेस नहीं देना है। सिंपल सी बात है, जैसे कोई भी कमांड है, कमांड के बाद स्पेस आएगा, ऑप्शन दिए ऑप्शन के बाद स्पेस आएगा, एक स्पेस की जगह दो तीन चार कितने भी स्पेस रहे उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कमांड सेम ही काम करेगा। ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि ऑप्शन कैसे यूज करते हैं, कमांड को कैसे डालते हैं। कमांड डालना भी हमारे लिए बहुत, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है कि हम बार बार गलत ही कमांड डालते हैं, कहीं स्पेस देते हैं कहीं स्पेस नहीं देते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि कब स्पेस देना है कब स्पेस नहीं देना है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं कि कमांड को कैसे चलाने। यूजर डेल कमांड हमें पता है, यूजर डेल कमांड होता है, कैसे चलाना है पता ही नहीं है। यूजर डेल कमांड के साथ अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे यूजर डेल कमांड चला है, इसके दो ऑप्शन यहाँ पर आपको मैंने दिखाया कि एक आर है एफ है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डैश एफ का मतलब फोर्सफुली होता है तो बाकी जितने भी कमांड होंगे सब में डैश एफ का मतलब फोर्सफुली होगा, हो सकता है उसमें डैश एफ का मतलब कुछ और होता होगा। तो कोई भी कमांड है तो कमांड के ऑप्शन जानने हैं, तो सबसे पहले आपको अगर पहले से पता है उसका ऑप्शन तो ठीक है, नहीं पता है कंफ्यूजन है तो सबसे पहले आप उसके हेल्प में जाकर के उसके ऑप्शन को चेक कर लीजिए कि किस शॉर्टकट से उसका क्या ऑप्शन काम कर रहा है। ये नहीं कि यहाँ पे ये आर से एफ से फोर्सफुली होता है, मतलब हर कमांड में एफ से फोर्सफुली होता है, हो सकता है उस कमांड में उसका मतलब कुछ और होता हो।
तो ये सब चीज़ें आपको मॉनिटर करनी है, और धीरे धीरे ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस में आने से याद हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख लिए कि हमें कमांड कैसे डालनी है। कमांड विदाउट ऑप्शन, कमांड विथ ए सिंगल ऑप्शन, कमांड विथ मल्टीपल ऑप्शन। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ये क्या होती है। ठीक है, यूजर ऐड, यूजर डिल, इस पे आपको मैंने समझा दी कैसे यूजर ऐड करने, कैसे डिलीट करनी है, और ये हमारे सिंटेक्स को कैसे चलाना है। ठीक है, आगे आते हैं। टाइप ऑफ ऑप्शन, अप्लाई मेथड, सिंगल और डबल। ये क्या है कि सिंगल डैश कब हम देते हैं, जब हमारा कमांड का शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। डबल डैश कब देते हैं, जब हम कमांड का फुल फॉर्म यूज कर रहे हैं। यानी आपको यहाँ पर दिखा दिए, जैसे हम हेल्प के लिए एच यूज कर रहे हैं, सिंगल डैश देंगे। पूरी पूरी सिंटेक्स लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डबल डैश देंगे। एकदम इजी है सिंटेक्स को समझना, थोड़ा सा भी कठिन नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, नेक्स्ट टाइम से एक भी एरर नहीं होगा। सिंपल से मैंने ये आपको समझा दिया। कमांड लिखना है, कमांड के बाद आपको स्पेस आएगा, फिर उसके बाद आर्गूमेंट आएगा। ठीक है, कमांड के पास स्पेस, उसके बाद ऑप्शन, फिर आर्गूमेंट। कमांड के पास स्पेस, ऑप्शन, 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 मल्टीपल ऑप्शन जितने यूज करने हैं सबके बीच में आप स्पेस देते जाइए। नहीं तो सिंगल डैश के साथ मल्टीपल ऑप्शन एक साथ लिख के फिर आर्गूमेंट। एकदम सिंपल कमांड लिखने के सिंपल स्टेप्स हैं, कभी भी आपको सिंटेक्स एरर नहीं होगा। कमांड के बाद स्पेस आना ही आना है, सबसे बड़ी बात। कमांड के बाद स्पेस तो आपको आना ही आना है, ये कमांड के बाद स्पेस आएगा ही आएगा। दूसरी बात कि उसके बाद ऑप्शन लिखने के, या तो आप डायरेक्ट कमांड चला सकते हैं विदाउट ऑप्शन। ऑप्शन आप डालते हैं तो आप ऑप्शन का शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म भी यूज कर। शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं तो सिंगल डैश के साथ यूज करेंगे, लॉन्ग फॉर्म यूज कर रहे हैं डबल डैश के साथ यूज करेंगे। जब शॉर्ट फॉर्म में काम होता है तो लॉन्ग फॉर्म क्यों यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। दूसरी बात, आप उसके साथ मल्टीपल ऑप्शन यूज कर रहे हैं, डैश डैश लगा के मल्टीपल ऑप्शन दे सकते हैं वहाँ पे। अगर आपको मल्टीपल ऑप्शन नहीं यूज करना है तो उसके साथ आप क्या यूज कर सकते हैं कि आप अगर मल्टीपल ऑप्शन को यूज करना है तो आप मल्टीपल ऑप्शन के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वहाँ पे आप डैश के साथ जितने भी ऑप्शन है एक साथ लिख दीजिए, और भी इजी हो जाएगा। डैश के साथ आर भी लिख दिया, एफ भी लिख दिया। सिंगल डैश के साथ मल्टीपल लेटर आ रहा है, दैट मीन्स ईच लेटर हैज ए डिफरेंट ऑप्शन। ठीक है, या ऑप्शन को अलग अलग लिख सकते हैं फुल सिंटेक्स के साथ, जैसे फुल सिंटेक्स के साथ यहाँ पर डबल डैश के साथ या अलग ऑप्शन हो गया, या अलग ऑप्शन हो गया अलग। सारे ऑप्शन के बीच में स्पेस आएगा, कमांड के बाद स्पेस, एवरी ऑप्शन के बाद स्पेस, अगर ऑप्शन फुल फॉर्म में है, सब लास्ट में आर्गुमेंट। ऑप्शन दैट मीन्स वर्ड, मतलब कब ये डबल डैश के साथ ऑप्शन का मतलब समझ पा रहे हैं ना, कि ऑप्शन का कंप्लीट वर्ड यूज होगा यहाँ पर। सिंगल डैश का मतलब कि शॉर्ट फॉर्म यूज होगा, जो कि आपको मैंने अभी करके दिखाया भी था। नेक्स्ट टास्क पे आते हैं, हाउ वी कैन रिबूट एनी लिनक्स मशीन। अब मशीन जो है हमारा, जिसको हम बार बार रिबूट कर रहे हैं या लॉग आउट कर रहे हैं, तो रिबूट करने के भी इसके कमांड होते हैं। रिबूट करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट में जाकर रिबूट लिख दो, या इनिट 6 लिख दो, या सिस्टम सीटीएल रिबूट, ये आपको रिबूट करने वाला कमांड है। ये बेसिकली जब भी आप काम करके बंद करेंगे अपने सिस्टम को, मशीन को बंद करना है, तो यहाँ से रिबूट वाले कमांड यूज होते हैं। ये आप अगर ऑफिस में यूज कर रहे हैं तो ये रिबूट आपको मशीन को ऐसे नहीं देना विदाउट। आप अगर नॉर्मल यूजर होंगे तो आपको ये प्रिविलेज ही नहीं होती कि आप मशीन को रिबूट मार लें। ठीक है, दूसरा चीज, मशीन को पावर अप करने के लिए, ये केवल नॉलेज के लिए कमांड है कि क्या कमांड होते हैं, कि हम कमांड प्रॉम्प्ट से ही मशीन को बंद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे मशीन में क्या है, जीयूआई मोड होता नहीं है, कमांड प्रॉम्प्ट ही है, तो कैसे रिबूट करेंगे मशीन को, है कि नहीं। तो हमें ये सब चीज़ें आपको बेसिक, अगर लिनक्स एडमिन पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको पूरी मशीन को कमांड लाइन से ही हैंडल करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये इनिट 6 क्या होता है। वो बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेज का वो है, हमारा इनिट स्टेज होता है सिस्टम का, कि किस, जो भी हमारा विंडो भी है चाहे हमारा लिनक्स है, सबका एक इनिट स्टेज होता है। इनिट स्टेज 0 में क्या होगा, 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, 6 में क्या होगा, 7 में क्या होगा। जैसे हम सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, रिबूट करते हैं, हिबरनेट करते हैं, ये सारे क्या है, सिस्टम के इनिट स्टेज होते हैं। उनकी अलग अलग वैल्यू होती है, रीडिंग होती है, क्या होती है, कैसे होती है, हम आगे जब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे आगे चल के, तो इनके बारे में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। नॉर्मली आप सिस्टम को रिबूट करना है, आपने प्रॉम्प्ट पे रिबूट लिखिए, सिस्टम आपका रिबूट हो जाएगा। या इनिट 6 लिखिए, इनिट स्पेस 6, सिस्टम रिबूट हो जाएगा। या सिस्टम सीटीएल स्पेस रिबूट,
आपका सिस्टम रिबूट हो जाएगा। अगर तब भी रिबूट नहीं हो रहा है तो आप इसको फोर्सफुली कर सकते हैं, रिबूट डैश एफ। इसमें क्या होगा कि जो फाइल वाइल ओपन हो, कोई रनिंग टास्क चल रहा हो, सबको क्लोज वोलोज करके आपको रिबूट कर देगा। सिस्टम को आपको पावर ऑफ करना है, पावर ऑफ करने के लिए सीधा पावर ऑफ कमांड है, आप पावर ऑफ डालिए, आपका सिस्टम पावर ऑफ हो जाएगा। या इनिट जीरो सिस्टम पावर ऑफ के लिए यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे इनिट जीरो पावर ऑफ के लिए होता है, इनिट सिक्स स्टार्ट के लिए यूज होता है। उसके बाद सिस्टम सीटीएल पावर ऑफ, सेम कमांड है, इससे भी आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि आप अपने मशीन को कितना इजी तरीके से कैसे हैंडल कर सकते हैं कि प्रोम्प्ट, जो कमांड प्रोम्प्ट है, कमांड प्रोम्प्ट में कैसे इजीली हम अपने मशीन को एक्सेस कर पाए, क्योंकि हमें क्या करना है, कमांड प्रोम्प्ट से ही आगे मशीन को पूरे एक्सेस करना है। तो कैसे हम इसको मशीन को एक्सेस कर पाए। तो देखिए मशीन हमारा रिबूट हो गया। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि सारे कमांड मैंने जो बेसिक बेसिक कमांड है, जो आगे चल के हम सारे चीज़ें, फाइल बनाना, फाइल डिलीट करना, रिमूव करना, कॉपी करना, सिस्टम को और कैसे एक्सेस करना है, सारे कमांड सीखेंगे। लेकिन जो हमारे बेसिक प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट के साथ अभी आपके पहले इंस्ट्रक्शन है, तो प्रॉम्प्ट पे कैसे इजीली आप अपने हाथ को फिट करें, इसके लिए ये सारी चीज़ें, प्रॉम्प्ट बड़ा करना, छोटा करना, वर्ड को लिखना आगे पीछे, डिलीट, कट, पेस्ट, मल्टीपल टैब खोलना, टैब को कैंसिल करना, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसके प्रैक्टिकल को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही करते हैं, क्योंकि नहीं तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले आएगा और आप उसका अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।